हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है भगवान की भक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं है। एक बार कैलाश पर बैठे हुए भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहती हैं, उमा कहु मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, हे पार्वती, मेरा यह अनुभव है कि पूरी सृष्टि, ये पूरी संसार सपना के समान है, सिर्फ हरि भजन ही सत्य है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। विचार कीजिए, भगवान भोलेनाथ कैलाशवासी महादेव शिव शंकर जब ये कह सकते हैं तो हम आप क्यों पीछे रह सकते हैं। भगवान दिन रात राम 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 जपा करते थे। कहते हैं मरने वाले को कान में राम मंत्र भगवान शिव काशी में देते हैं और उसकी मुक्ति होती है। तो भगवान शिव शंकर कहते हैं कि हरि भजन ही, विष्णु का भजन ही एक सत्य है और पूरी संसार सपना है। यह हकीकत है, ये सत्य है महादेव की बात। फिर भी लोग महादेव की बात को नहीं मानते हैं और भगवान नारायण को भूल जाते हैं। यह उनकी भूल है। इस संसार में हरि भजन करो, ये भगवान शिव माता पार्वती से कह गए। ऐसा नहीं सिर्फ पार्वती जी को जपने के लिए ही नहीं कहे, पूरे संसार पूरी सृष्टि वालों को जपने के लिए कहते हैं कि अगर हरि भजन करो तो ठीक होगा, वरना ये संसार कुछ नहीं है। और उन बंधुओं को, उन भक्तों को जिन्हें हरि भजन का स्वाद लग चुका है, वे ही जानते हैं कि सचमुच महादेव जी ने कहा है वो सत्य है। उदाहरण के तौर पर मैं मीराबाई की बात करता हूँ। मीराबाई राजघराने से आती थी, राजा की बेटी, राजा की पत्नी, दोनों कुल राजाओं का था। जहाँ जन्म ली वहाँ राजा की बेटी थी, जहाँ ब्याही गई वहाँ राजा की पत्नी बनी। फिर भी राजपाट में मन नहीं लगाया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मकुट मेरे पति सोई। कह के साबित किया कि मेरे लिए तो सब कुछ भगवान है। इतना ही नहीं, अगले भजन में उन्होंने गाया है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यह भी साबित करता है कि हरि भजन ही सत्य है। अगर हरि भजन सत्य नहीं होता तो मीराबाई हरि को क्यों भजती और उस पर आने वाली हर विपत्ति हरि ही टाले। काला नाग से डसाया गया, विष का प्याला दिया गया, किंचित हरिभक्तों का कोई बाल वाका न होता है। किसी ने कहा, जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। जिसको साइयाँ प्रभु रखते हैं उसे कोई मार सकता नहीं है। प्रहलाद जी को ही लीजिए, हिरण्यकश्यपु जो उनके पिता, उनको वृद्ध उन्होंने काम किया और नारायण की भक्ति की और हर संकटों से नारायण ने रक्षा की। तो सत्य हरि भजन जगत सब सपना। महादेव की बात 100% सही है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। जिसे हरि भजन का रस मिल चुका है वही जानते हैं कि हरि भजन में, ईश्वर के भजन में क्या शक्ति है। भगवान बुद्ध जो राजघराने से आते थे, गौतम बुद्ध से पहले सिद्धार्थ नाम था, सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध से भगवान बने, भगवान बुद्ध बने। वो कैसे बने आप जानते ही हैं कि उन्होंने जीवन में 3 दृश्य देखे। एक बूढ़े को देखा तो सोचा क्या हमको भी एक दिन बूढ़ा होना होगा। रोगी को देखा तो सोचा क्या हमको भी रोगी होना होगा।
मृत्यु को देखा, सबको देखा तो कहा कि एक दिन हमको भी मरना होगा। तो ये संसार बेकार है। वहाँ कहो मैं अनुभव अपना, सत हरिभजन जगत सब सपना। ये संसार सपना है, जैसे सपना टूट जाता है ना, वैसे संसार छूट जाता है। तो क्यों ना हम हरि भजन करें। सोते हुए अपनी प्रिय पत्नी यशोधरा को आधी रात में भगवान बुद्ध चले गए महल त्याग कर। रोती रही यशोधरा, बिलखती रही यशोधरा, कहती रही यशोधरा, सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कह कर जाते। यशोधरा कहती है, कोसती है भगवान बुद्ध को, आप तो सिद्धि के लिए गए, कितनी सुंदर काज के लिए, कितनी गौरव की बात के लिए गए, लेकिन चोरी से गए, चुपके से गए, छुप कर गए। मैं आपके मार्गों का बाधक कभी नहीं बनती। ये तो हमारे लिए भी अच्छा था, क्योंकि जो सिद्ध बनता है, साधक बनता है, संत बनता है, महान पुरुष बनता है, वो अपनी कई पीढ़ियों को तार देता है। भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व को प्राप्त किया, तो इससे यशोधरा का भी कल्याण है। लेकिन उनके मन में किंचित संशय होगा कि नवजात शिशु और नववधू को छोड़कर जा रहा हूँ, शायद रोक न ले, इसीलिए वे चुपके से गए। संसार से जब विरक्त हो गए, संसार का सपना जब टूट गया, तो गौतम कहलाने वाला युवक, सिद्धार्थ कहलाने वाला युवक गौतम बुद्ध से भगवान बुद्ध हो गया, संसार भगवान के नाम से जानने लगा। तो ये होता है हरि भजन में, जब उन्होंने तप किया। हरि भजन क्या है? सिर्फ राम राम जपना ही नहीं, तप करना, ध्यान करना, ये सारी की सारी क्रियाओं हरि भजन में ही आता है। आप भजन करो, आप जप करो, आप तप करो, ध्यान करो, औरों की सेवा करो, ये सारे के सारे चीज हरि भजन में आते। आपने भर्तृहरि का नाम सुना होगा, बहुत बड़े राजा थे, पर जब मोह माया भंग हुआ तो त्याग दिए महल को और चल दिए, गोरखपंथी बन गए, नाथ संप्रदाय में जाकर दीक्षित हो गए राजा भर्तृहरि। तो ये क्या साबित करता है? उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये बार बार ऐसे दृश्यों को दिखे, राजा महाराजाओं को दिखे, राजा रानियों को दिखे, बड़े बड़े लोगों को दिखे, किसी को धन से तृप्ति नहीं मिली, किसी को भोग से तृप्ति नहीं मिली, किसी को वैभव से तृप्ति नहीं मिली। संसार में अगर किसी को तृप्ति भी मिली है तो सिर्फ ईश्वर के भजन से। और इस बात को डंके की चोट पर कैलाश के उतंग शिखर पर माता पार्वती से भगवान भोलेनाथ कहते हैं, जिसका जिक्र रामचरितमानस के पन्नों में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो हे प्रिय भक्तजनों, आपसे आग्रह है, निवेदन है कि भगवान महादेव की बात को मान लें और एक हरि भजन ही करें, वरना ये संसार सपना है। एक दिन सपना जैसे टूट जाता है, संसार छूट जाएगा। आपके साथ अगर कुछ भी जाएगा तो हरि की भक्ति जाएगी, हरि की भजन जाएगा, और कुछ नहीं जाएगा। हरि का सुमिरन ही साथ जाएगा। हरि ओम।